दोस्तों आज की कहानी में एक पति पत्नी होते हैं जिनकी शादी होती है और वो खुशी खुशी दोनों साथ रहते हैं। और पति को पत्नी पसंद होती है, पत्नी को पति पसंद होता है, क्योंकि वो जो पत्नी होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और जो उसका पति होता है वो भी ठीक ठाक होता है। और ये दोनों अब एक साथ रहने लगते हैं अपने परिवार के साथ में। अब धीरे धीरे कहते हैं पत्नी तो पति के प्यार के साथ साथ कुछ और चाहिए होता, वो चाहिए होती है औलाद। जब घर में काफी समय बीत जाता और औलाद नहीं होते तो घर वाले भी ताना देने लगते हैं। और घर वालों के साथ साथ में और जब वक्त बीतता है तो मोहल्ले पड़ोसी वाले भी ताना देने लग जाते हैं। और यही उस पत्नी के साथ में हो रहा था। घर वाले जब कहते थे कि बहू हमें कब कोई छोटा नन्हा सा मुन्ना सा बालक खिलाने के लिए दे रही है, तो बहू जो होती नीचे नजरें कर लेती थी, क्योंकि शादी के धीरे धीरे कई साल बीत चुके थे। बहू ये कहती है ये तो ऊपर वाले की देन है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। और ये सब बात अपने पति को वो कहती है। तो उसका जब पति होता है वो फिर डॉक्टर को दिखाता है, इलाज कराता है और साथ साथ में झाड़ फूक भी कराता है। लेकिन दोस्तों इतना सब कराने के बावजूद भी उस पत्नी के पेट से गर्भ से कोई भी बच्चा नहीं होता है। तो उसके बाद में वो पत्नी ही स्वयं कुछ ऐसा तर्क लगाती है, वो सोचती है कि काश मेरे पति में कुछ कमी होगी तो चलो किसी और से ट्राई करते हैं। और उसके बाद में फिर वो बाहर जाकर के गैर मर्द के साथ में ताल्लुक जोड़ लेती है और जोड़ने के बाद में उससे संबंध बनाती है। और फिर दोस्तों कहते हैं किसी भी चीज की जब हद हो जाए तो कुछ ऐसा होता है कि अंत बुरा ही होता है। और उसके साथ में भी अंत बुरा ही हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिससे वो जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएगी। तो जानेंगे दोस्तों इस कहानी में कि आखिरकार उस पत्नी के साथ में ऐसा क्या हुआ जो वो बच्चे के लालच में किसी और की बाहों में पहुंच गई। फिर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो वो कभी कल्पना नहीं करती है। तो दोस्तों उम्मीद करते आप लोग कहानी पूरी सुनेंगे। और दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बहन मेरी वीडियो में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीख मिलेगी। तो दोस्तों कहानी पूरी देखें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है दोस्तों वो हरियाणा के फरीदाबाद की है। फरीदाबाद से कुछ दूरी पर एक गांव था। उसमें एक रमेश नाम का व्यक्ति था, लड़का था। उस लड़के की जब शादी की उम्र हो जाती है तो उसके घर वाले जो होते हैं एक अच्छी सी खूबसूरत पत्नी देख करके उसकी शादी करा देते हैं। शादी होकर के जब वो पत्नी घर आती है, पत्नी का नाम उसके रश्मि होता है, वो जब घर पे आती है तो अपने पति के साथ में बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसका जो पति था वो रश्मि की हर वो बातें पूरी कर दिया करता था जो रश्मि की जरूरत होती थी। तो रश्मि फिर बेशक खुश क्यों ना हो। अब वक्त के साथ समय बढ़ने लगता है, धीरे धीरे एक साल बीत जाते। इनकी जो शादी हुई थी वो 2018 में हुई थी और 18 से अब समय बढ़ने लगता है, 2019 आ जाता, 20 आ जाता। जब 2 साल गुजर जाते हैं तो रश्मि की जो सास होती है वो कहती है कि बहू मुझे इस घर का वारिस कब दे रही हो, एक बच्चा कब दे रही हो जो कि हम भी खिलाएं, हमारा भी टाइम पास हो। अब जो बहू होती है वो कहती है कि माँ जी मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, मैं क्या कर सकती हूँ। अब इतनी बात जब अपनी सास को कहती है, फिर शाम को उसका पति आता है, अपने पति से कहती है कि माँ जी इस तरह की बातें कर रही थी, आखिरकार हम क्या करें। उसका जो पति होता है वो कहता है कि हम अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। फिर भी रश्मि का पति जो रमेश होता है वो रश्मि को लेकर के डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ की दवाइयाँ वगैरह लेता है और साथ साथ में जो बाबा और मौलवियों के पास भी जाता, झाड़ फूक भी कराता है कि शायद कोई वैसी ऊपरी बाधा हो। लेकिन दोस्तों कहते हैं जब किस्मत में ऐसा कुछ हो ना तो ये सब कैसे हो जाएगा। अब रश्मि की तो किस्मत में बच्चा लिखा ही नहीं, उस समय तक तो हो कैसे जाता। अब धीरे धीरे दोस्तों समय और गुजरने लगता। अब घर वालों के साथ साथ गली मोहल्ले वाले भी ताने मारने लगते हैं उसको कि तुम बांझ हो, तुम्हारे बच्चा हो नहीं रहा है। अब रश्मि ये सारी बातें सुनती है तो अपने पति से बोलती है रो रो करके कि मुझे यहाँ के लोग इस तरह से कह रहे हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
चलो एक काम करो, यहाँ से चल के कहीं हम और चलते हैं और वहां पर रह के काम कर लेंगे। मैं तानों से पक चुकी हूँ, घर वाले ताने देते हैं तो देते हैं, साथ में बाहर वाले भी बात बात पर हमें ताने दे देते हैं। अब जो रमेश होता है वो भी सोचता है चलो ठीक है। वो उस गांव से अपनी पत्नी को लेकर के बाहर फरीदाबाद पहुंच जाता है और फरीदाबाद में एक कॉलोनी लगती है, भारत कॉलोनी। वहां पर एक मकान किराए पर ले लेता है और वहां पर वो रहने लगता है। जब दोस्तों वहां रहने लगता है तो वहां पर एक दूसरे का ऑटो लेता है, किराए पर चलाने लगता है। दोस्तों समय धीरे धीरे गुजर रहा होता है, वो लोग भरपूर प्रयास भी कर रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों बच्चा नहीं होता है। और डॉक्टर को भी दिखाता वहां पर भी, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी उसके बच्चा नहीं होता है। और इधर वो दूसरे जब गाड़ी चला रहा था तो पैसे अच्छे कमा रहा था, धीरे धीरे उसके पास काफी सारे पैसे हो जाते हैं। उसके बाद में जो रमेश होता है वो अपनी खुद का ऑटो निकाल लेता है। अब पहले किराए का ऑटो था, अब वो छोड़ करके अपना जब ऑटो निकाल लेता है तो दोस्तों अब उसकी कमाई और ज्यादा बढ़ जाती है। ऑटो भी अपना होता है, अब मन होता है जब काम पे चला जाता और खूब मेहनत से लगन से वो काम करता। अब समय के साथ साथ उसके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा होने लगता है। अब वो अपनी बीवी की खुशी के लिए हर वो काम करने लगता है जो उसकी बीवी चाहती है। वो उसे बाहर घुमाता, घुमाने फिराने ले जाता है, रेस्टोरेंट में ले जाता है, अलग अलग जगह पर। इसी तरीके से वो अपनी पत्नी को खुश रखता। पत्नी भी उसकी वहां पर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि घर पर उसके ताने मारते थे और यहाँ पर अब कोई ताने मारने वाला होता नहीं। अब रश्मि रहती है और उसका पति रहता है, इसके अलावा तीसरा कोई होता नहीं है। दोस्तों रश्मि भी बहुत ज्यादा खुश होती है। एक दिन रश्मि का पति रमेश अपनी पत्नी रश्मि को लेकर के एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां पर बैठ जाता है और वेटर को आवाज मारता है। जब वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है तो जो वेटर होता है वो उन दोनों को देखता है तो कहता, अरे आप लोग तो हमारी ही कॉलोनी में रहते हो, भरत कॉलोनी में। तो जो कि रश्मि होती उसे देखती कहती, हाँ मैंने भी एक दो बार तुम्हें वहां देखा है। अब उस वेटर का नाम गोपी होता है और गोपी उसके रश्मि की खूबसूरती देख करके इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, इतना ज्यादा मोहित हो जाता है कि उससे अब बात करने लगता है, तरह तरह की बात करता है और अपना इंप्रेशन जमाने लगता है। लेकिन उसके साथ में उसका पति था तो ज्यादा बात हो नहीं पाती है। वो ऑर्डर लेके चला जाता है और उसके बाद में ऑर्डर दे देता है। ये लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में घर पे आ जाते हैं। अब उधर जो गोपी होता है वेटर, उसके दिल में रश्मि समा चुकी थी, उसकी जो खूबसूरती थी वो समा चुकी थी। अब वेटर रश्मि के बारे में सोचने लगता है। अब इधर जो कि रमेश होता है वो तो सुबह सुबह अपना ऑटो लेकर के काम पे चला जाता है ऑटो चलाने के लिए, और इधर रश्मि अब घर पे अकेली रह जाती है। और उधर जो गोपी वेटर था वो अब रश्मि के सपने देखने लगता है और इतना ज्यादा उतावला हो जाता है कि अब वहां से कुछ ही दूरी पर उसका घर था रश्मि का, तो उसके घर की तरफ के बार बार चक्कर लगाने लगता है। अब वो इस उम्मीद में चक्कर लगा रहा था कि काश मुझे रश्मि देखे और मैं रश्मि से बात करूं। दोस्तों समय धीरे धीरे गुजर रहा होता है। एक दिन रश्मि जो कि एक पास में परचून की दुकान होती है वहां से कुछ सामान खरीदने जाती है और इतने में गोपी भी उधर चक्कर लगाता है। तो वो जैसे रश्मि को देखता है वो भी दुकान पे पहुंच जाता है। जब वो दुकान पे पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद में रश्मि से कहता, अरे आप यहाँ कहाँ रहते हैं? तो रश्मि इशारा करती है, पास में एक मकान होता, कहती मैं उस मकान में रहती हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे? तो वो गोपी कहता है कि मैं तो बस यहाँ घूमने आया था और आप दिख गई तो मैं यहाँ आ गया। अब वो बातें करने लगता है रश्मि से और बातें इस कदर कर रहा होता है कि मतलब उसकी तारीफ कर रहा होता है। और तारीफ करते करते फिर पूछ लेता है कि अच्छा ये बताओ, आप इतने सुंदर हो, पति इतने सुंदर है आपके, तो आपके बच्चे कितने हैं? जैसे ही बच्चे की बात आती है वैसे ही रश्मि उदास हो जाती और नजरें नीचे कर लेती है। तो गोपी समझ जाता है कि इसके शायद बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूछता है आप इस तरह उदास क्यों हो गए? आपके चेहरे पर तो हंसी अच्छी लगती है, उदासी अच्छी नहीं लगती है। एक तरह से इस तरह जब वो बात करता है तो रश्मि के दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हो जाती है, क्योंकि गोपी भी अपना इंप्रेशन जमा रहा था और इधर जो रश्मि थी वो भी उसके बातों में आने लगती। अब वो कहती है कि मेरे पति और हम बहुत
अच्छी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, दवा भी करा रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। अब जो गोपी होता है वो कहता है कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, और इस तरह की बात कह करके फिलहाल वो वहां से चला जाता है। अब इधर रश्मि जब घर जाती है तो गोपी के बारे में सोचती है कि हट्टा कट्टा है, नौजवान है, अच्छा भी है और उसकी सोच भी अच्छी है। एक तरह से कहें, रश्मि सोचने लगती है कि क्यों ना ऐसा किया जाए, मेरे पति से मुझे बच्चा नहीं हो रहा है तो इसी को अपने प्रेम जाल में फंसाया जाए और उसके बाद में इससे ही संबंध बनाया जाए जिससे मुझे एक बच्चा भी हो सके। अब रश्मि ये सोचती है और उसके बाद में ये करने को भी वो राजी हो जाती है। और इधर समय धीरे धीरे गुजर रहा था। जो उसका पति रमेश होता है वो सुबह अपनी ऑटो लेकर के निकल जाता है और शाम को रात में अपने घर पे आता है। इधर जो कि गोपी होता है वो गोपी भी अब रश्मि के और चक्कर लगाने लगता है घर के आसपास। अब एक दिन फिर रश्मि देख लेती है तो उसे अब घर पे बुला लेती है, कहती अंदर आ जाओ। जब गोपी अंदर आ जाता है तो बैठ करके ये दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करते करते गोपी फिर से वैसी बच्चे की बात छेड़ देता है और बच्चे की बात छेड़ने के बाद में वो कहने लगता है कि भाभी जी अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। तो वो रश्मि होती कहती क्या? वो कहता है कि ये बताइए आप अपने पति का इलाज कभी करवाया है क्या? तो रश्मि कहती डॉक्टर इलाज तो मेरा ही कर रहा है। तो गोपी कहता है कि हो सकता है आपके पति में ही कुछ कमी हो, आप अपने पति का इलाज करवा लीजिए, या तो फिर अगर ये नहीं संभव है, अगर इलाज नहीं कराओगे तो आपको बच्चा कभी भी नहीं होगा। तो रश्मि उससे कहती है कि अच्छा अगर मैं एक अच्छे मर्द के साथ संबंध बना लूं क्या मुझे बच्चा हो सकता है? तो गोपी कहता है क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो ठीक है तो आपको बच्चा हो सकता है। तो रश्मि जो होती है वो नज़र नीची करती हुई कहती है कि मेरी तुम ही मदद कर दो और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जब से तुम मुझे रेस्टोरेंट में मिले हो तुम मेरे दिल में बस चुके हो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। जब इतनी बात गोपी सुनता है तो उसके जो दिल में उसकी जो बात होती, सोच होती, उसके चार चांद लग जाते। वो तो पहले से सोच रहा था उसकी खूबसूरती के बारे में, उसका जिस्म पाने के बारे में। अब ये रश्मि इस तरह जब बात करती है तो गोपी भी कहता है कि सच बताऊं तो मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा और इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ के चक्कर भी काटता था। गोपी कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब जो रश्मि होती है वो गोपी का नंबर ले लेती है और जो गोपी होता है वो रश्मि का नंबर ले लेता है। और गोपी कहता है कि ठीक है, समय मिलेगा मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, कोशिश करूंगा कि तुम्हें जरूर बच्चा हो। और ये कह करके चला जाता है। उसके बाद में वक्त फिर धीरे धीरे गुजरता है, लगभग 2-3 दिन गुजर जाते हैं और एक दिन जैसे ही सुबह रमेश चला जाता है वैसे ही रश्मि गोपी को फोन कर देती है और अपने कमरे पे बुला लेती है। बुलाने के बाद में जब गोपी आ जाता है तो वो तो मन में सोच के ही आया था आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। इधर जो रश्मि होती है वो गोपी को बिठालती है, चाय नाश्ता बनाती है और उसको चाय नाश्ता कराती है। उसके बाद में गोपी जो होता है धीरे धीरे बातों का सिलसिला चालू करता है और इधर रश्मि भी चालू करती है। और रश्मि जो होती है अब धीरे धीरे अपने शरीर से एक एक करके कपड़े उतारने लगती। गोपी जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो तो सोच ही रहा था कि इतना खूबसूरत शरीर कब मिल जाए। अब इधर जब रश्मि एक एक करके सारे कपड़े उतार देती है तो वो कहती है कि आज जो तुम्हारे दिल में हसरत हो, जो तुम चाहते हो वो पूरा कर लो। गोपी जो होता है उसके साथ अंदर कमरे में जाता और अपने भी एक एक करके कपड़े उतारता और उसके बाद में फिर वो दोनों वो सिलसिला चालू कर देते जो कि एक पति पत्नी के बीच में होता है। और इन दोनों के बीच में, गोपी और रश्मि के बीच में अब शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। रश्मि जो होती है उसे भी अपने पति से ज्यादा इस गोपी में अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आ रहा होता है। अब वो गोपी के साथ में अच्छी तरीके से संबंध बनाती है। अब जब एक बार ये संबंध का सिलसिला चालू होता है तो थमने का नाम नहीं लेता। जब भी उन्हें समय मिलता है 2 दिन 3 दिन, तभी ही गोपी के साथ में रश्मि संबंध बना लिया करती थी। रश्मि भी सोचती थी कि मेरे पति से बच्चा नहीं हुआ तो गोपी से हो जाएगा क्योंकि मेरे पति में कुछ कमी होगी। धीरे धीरे 2023 आ जाता है और 2023 में जब गोपी रश्मि संबंध बनाना चालू करते हैं तो ये सिलसिला हर रोज चलने लगता है। यानी कि जब भी उन्हें समय मिलता है 2 दिन हो 3 दिन हो तभी वो आपस में संबंध बना लेते हैं।
अब कहते हैं कि ऐसा काम जब कोई करने लग जाए तो कितने दिन तक चलता है। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे 2024 आ जाता है और ये लोग 1 साल तक खूब जम के अपने संबंध स्थापित कर लेते, लेकिन रश्मि को बच्चा फिर भी नहीं होता है। अब इधर जो कि एक दिन गोपी घर पे आता है और रश्मि से संबंध बना रहा होता है, और इतने में आज रमेश भी जल्दी घर पर आ जाता है और घर के बाहर एक बाइक खड़ी होती है। वो देख करके वो अचंभित हो जाता कि आखिरकार मेरे घर पे ऐसा कौन आ गया जो कि मेरी पत्नी ने मुझे भी खबर नहीं दी। रमेश जब घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि रश्मि के साथ में एक व्यक्ति बैठा होता है और हंस हंसकर बात कर रहा था और काफी बातें सेक्सी भी कर रहा था। लेकिन रश्मि की जो हालत थी उसे देख करके रमेश समझ रहा था कि वो हालत ऐसी थी कि जब कोई पति पत्नी आपस में संबंध बनाने के बाद में जिस तरह की औरत की हालत हो जाती है वही हालत थी। उसे देखने से लग रहा था कि शायद इन लोगों के बीच में अभी संबंध बने हो और उसके बाद में बैठ करके ये बातें कर रहे हैं। अब इधर रमेश अंदर चला जाता है और सीधी अपनी पत्नी रश्मि से कहता है कि रश्मि ये क्या हो रहा और ये व्यक्ति कौन है। रश्मि जो होती है वो कहती है कि अरे ये वही व्यक्ति है जहां हम तुम रेस्टोरेंट में गए थे और ये वेटर का काम करते हैं और मोहल्ले पड़ोस में ही रहते हैं, मुझे थोड़ा काम था मैंने बुला लिया। अब वो तो इतनी बात कह देती है और उधर गोपी चला जाता है। जब गोपी चला जाता है तो रमेश अपनी पत्नी को बिठाता है और प्यार से समझाता है कि देखो मैं समझता हूँ कि तुम इसे क्यों बुलाती हो और तुमने इसके साथ में क्या किया, लेकिन ये बात गलत है। तुम इसके साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम बताओ मैंने तुम्हें किस चीज की कमी रखी जो तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। रश्मि जो होती है अपनी पति की बातों में आ जाती है, भावुक हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद में कहती है कि मैं इलाज करा करा के थक गई, इसलिए मैंने सोचा शायद मैं किसी और से संबंध बना लूं, मुझे एक बच्चा हो जाए और मैं भी तुम्हें खुशी दे पाऊं, लेकिन अब तुमको पता चल गया है तो बताओ मैं क्या ही करती। अब रमेश जो होता है वो पत्नी को समझाता है कि देखो ये सब गलत है, अगर हमारी किस्मत में बच्चा होगा तो जरूर मिलेगा, नहीं होगा तो तुम चाहे दुनिया में किसी से भी कुछ कर लो, बच्चा नहीं होगा। रश्मि जो होती है जब उसका पति समझाता है तो उसकी समझ में आ जाती है और वो अब तय कर लेते हैं कि आज के बाद में कोई भी गलत काम नहीं करेगी। अब इधर रमेश अगले दिन दूसरे दिन फिर से चला जाता अपने काम पर ऑटो लेकर के, और इधर गोपी रश्मि को फोन करता, लेकिन रश्मि जो होती है वो फोन उठाती नहीं क्योंकि वो अब अपने पति की बात समझ चुकी थी। वो अपने पति से भी बहुत प्यार करती थी, बेशक इधर गोपी से संबंध वो बना रही थी। अब जब गोपी का फोन नहीं उठाती है तो गोपी कुछ समय के बाद में रश्मि के घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद में कहता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। तो जो रश्मि होती है वो सारी बात बताती है कि मेरे पति ने कल सारा कुछ जान लिया था, उन्हें पता चल गया था हमारे बीच में क्या क्या चल रहा और उन्होंने समझाया मुझे, तो मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये सब कह देती है रश्मि। जो गोपी होता वो चला जाता है। जाने के बाद में अब 1-2 दिन तो गुजर जाते हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि किसी को किसी चीज की लत लग जाए तो वो छोड़ नहीं पाता, और गोपी को भी अब रश्मि की लत लग चुकी थी। गोपी रश्मि की खूबसूरती पर इतना ज्यादा फिदा था कि वो उसे भूल नहीं पा रहा था, और वो उसके मना करने के बावजूद भी 2-3 दिन बाद फिर से रश्मि के घर पे पहुंच जाता, और पहुंचने के बाद में कहता है कि आओ हम सब वही करते। तो रश्मि स्पष्ट तौर पर मना कर देती कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को और कुछ पता चले और उन्हें बुरा लगे। अब गोपी को लगने लगता है कि हमारे दोनों के बीच की जो दूरियां बढ़ा रहा है, जो कांटा है, वो रश्मि का पति है। अब रश्मि उसको फिर से भेज देती, गोपी फिर से घर पे आ जाता है, और घर पे आने के बाद में अब वो फोन पे जब बात करता है तो रश्मि एक ही बात कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती, तुमसे संबंध नहीं बनाना चाहती, मैं अपने पति के साथ ही खुश हूँ। अब गोपी जो होता है वो सब कुछ ये चीज सुनता है तो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और समय धीरे धीरे कटने लगता है। अब इधर 3-4 ही दिन गुजरे होते हैं कि रश्मि का पति रमेश जो होता है वो ऑटो लेकर चला जाता है और काफी शाम हो जाती है, वो घर पे वापस नहीं आता। जब वो घर पे वापस नहीं आता है तो धीरे धीरे रात भी गुजर जाती है। रश्मि जो होती है अब बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है, बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। जब अगला दिन भी हो जाता है और उसका पति घर पे नहीं आता है तो रश्मि फरीदाबाद के ही पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद में एफआईआर दर्ज कराती मेरे पति कल सुबह से ऑटो लेकर के गए हैं और उसके बाद में अभी तक आए नहीं हैं।
इतनी बात होती, वो दर्ज कराने के बाद में रिपोर्ट घर पे चली जाती है और इधर पुलिस वालों के पास में फिर एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे बताया जाता है कि एक सुनसान रास्ते पे एक डेड बॉडी मिली है, तुम फटाफट आ जाओ। पुलिस वाले जो होते हैं वो अपनी टीम के साथ में उस रोड पर पहुंचते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि एक ऑटो है और उसी की ड्राइवर की सीट पे एक व्यक्ति बैठा है जो मृत हालत में पड़ा हुआ है। पुलिस वालों को अब याद आ जाता है कि एक औरत भी आई थी रिपोर्ट लिखाने के लिए, उसके फ़ोन नंबर पे कॉल किया जाता और रश्मि को बुलाया जाता है। रश्मि जब आती है और आकर के उस ऑटो ड्राइवर को देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये ही मेरा पति है। अब वो उससे लिपट करके रोने लगती है और रोते रोते बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब इधर रश्मि और अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर देती है और उधर वो भाग करके जब देख लेती कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उसे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है, तो वो भाग करके अपने घर पे पहुंचते हैं और तमाम रिश्तेदार भी घर पे जा रहे होते हैं, पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब रश्मि घर पे पहुंचने के बाद कमरे में कुंडी लगाती है और अपने आप को खत्म करने की, आत्महत्या करने की कोशिश करती, पंखे में एक फंदा डाल करके उसमें आत्महत्या करने की कोशिश करती, तो वहाँ के पड़ोसी जो लोग होते हैं उसे रोक लेते हैं। अब रश्मि रोती है, आखिर कर भी क्या सकते थे। अब पुलिस वाले जो होते हैं उसकी पति की तलाशी लेते हैं तो उसके पास से कुछ निकलता नहीं है और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब दोस्तों सवाल ये था, आखिरकार उसके पति को मारा किसने। पुलिस वाले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, उसके पास कोई मोबाइल वगैरह निकलता नहीं, तो रश्मि से पूछा जाता है कि आखिरकार वो कौन सा मोबाइल रखता था, तो वो नंबर बता देती। फिर उसका नंबर की जो कॉल डिटेल होती वो निकाली जाती, तो पता चलता कि उस दिन 50 से भी ज़्यादा कॉलें रमेश के फ़ोन पे आई हुई थी और रमेश जो था उसका जब फ़ोन पूरी तरीके से कॉल डिटेल चेक की जाती है तो उसमें एक नंबर ऐसा होता है जो कम से कम दिन में 4-5 बार बात हुई होती है और वही फ़ोन से लगभग इधर जो रश्मि होती है उससे भी कई बार बात हुई होती। तो पुलिस वाले जब ये देखते हैं कि इस नंबर से रमेश से भी बात हुई और उसकी पत्नी से भी बात हुई, तो समझ जाते कि आखिरकार माजरा क्या। फिर उस नंबर की डिटेल निकाली जाती तो किसी और की नहीं बल्कि उसी गोपी की निकलती है डिटेल। वो नंबर गोपी के नाम से रजिस्टर था। पुलिस वाले एक टीम बना करके गोपी को गिरफ्तार करने के लिए भेज देते हैं और इधर पुलिस वाले जाकर के जो रश्मि होती उसको भी गिरफ्तार करके थाने ले आते हैं। लाने के बाद में अब रश्मि से पूछताछ होती है कि तुम्हारा गोपी के साथ क्या संबंध है, सच सच बताओ, क्योंकि तुम्हारा जो पति है उसके पास भी इसी की कॉल गई थी आज। अब जो रश्मि होती है वो रोने लगती, टूट जाती है और सारी बात बता देती है कि मेरा गोपी के साथ में कुछ नहीं है, बस ये जब हम दोनों मिले थे तो उसके बाद में मुझे लालच हो गया था कि मुझे मेरे पति से बच्चा नहीं हो रहा तो शायद गोपी के साथ संबंध बना लूं, उससे बच्चा हो जाए। और मैंने उसी के साथ में संबंध बनाया और संबंध बनाने के बाद में फिर मेरे पति ने एक दिन देख लिया तो उन्होंने मुझे समझाया और मैं मान गई, इसलिए मैंने गोपी को छोड़ दिया। इतने में गोपी भी आ जाता है, जो टीम गई थी वो गोपी को अरेस्ट करके ले आती है। गोपी जब आ जाता है तो उससे भी पुलिस वाले सख्ताई से पूछते हैं, तो गोपी भी बिना किसी जबरदस्ती के अपनी इच्छा से वो बताने लगता है कि मैं रश्मि की खूबसूरती में मोहित था, हम दोनों मिलते थे, संबंध बनाते थे, लेकिन हमारे दोनों के बीच में इसका पति रोड़ा बन रहा था, इसलिए अब रश्मि मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसके पति को ही हटाने का रास्ते से प्लान बनाया। और एक दिन इसका पति जो सुबह निकला तो उस दिन मैंने इसके पति को फ़ोन किया और इसका ऑटो बुक किया कि आज मुझे पूरी घूमना ही घूमना है क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। पूरे दिन का जब मैंने ऑटो बुक कर लिया तो इसका पति जो था वो आगे बैठ करके ऑटो चला रहा था और मैं पीछे बैठ करके घूम रहा था। जैसे शाम होती है तो एक सुनसान जगह पड़ती, मवई रोड के पास ही मैं एक रस्सी से पीछे से इसके पति का गला घोंट देता हूं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और साथ में जो ऑटो होता है वो भी पलट जाता है क्योंकि चलते हुए पे ही मैं गला घोंट देता हूं। उसके बाद में मैं ऑटो सीधा करता हूं और ड्राइवर की सीट पे इसके पति को बिठाता हूं, वहां से चला जाता हूं। जब इतनी बात रश्मि सुनती तो बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो जो कर रही है उसका अंजाम इतना भयानक होगा, उस जिससे वो संबंध बना रही वही गोपी उसके पति की हत्या कर देगा।
अब पुलिस वाले जो होते हैं गोपी को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं और गंभीर धाराओं की एफआईआर दर्ज करके उसे कोर्ट में पहुंचा देते हैं। दोस्तों अब जो भी उसे सजा तो मिलेगी, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि दोस्तों एक बच्चे की चाहत ने उसका परिवार ही उजाड़ दिया। जो रश्मि ना ही बच्चे की चाहत में गलत रास्ते पे चलती और ना ही उसका आज परिवार उजड़ता। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी। जो भी आपकी राय हो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें, और जो मेरी वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटी आएगी उसे दबा करके ऑल पे कर दे, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों अगर आप लोग ये कहानी फेसबुक पे सुन रहे हैं तो फेसबुक पेज मेरा फॉलो भी कर दें। दोस्तों अपनी राय जरूर दें और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं नाम सहित जरूर लिखें, जिससे मैं अगली वीडियो में आप लोगों के कमेंट भी ले सकूं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।